राजा भैया यूपी की सियासत का ऐसा नाम है जिसे भले तमाम विवादों के साथ जोड़ा जाए, लेकिन उन्हें अंडर एस्टिमेट कोई नहीं करता। शख्सियत ही ऐसी है कि कुंडा के लोगों के लिए पुलिस और कोर्ट सब कुछ राजा भैया ही हैं। यूपी के लोगों ने अपनी सरकार भले ही चुन ली हो, लेकिन कुंडा की अलग ही सरकार है। यहां राजा भैया का दरबार स्थानीयों की पहली उम्मीद है। यह दरबार सिर्फ किसी विधायक भर का नहीं है, कुंडा के लोगों के लिए यही अदालत है। बेती महल में लगने वाले इस दरबार में सुनवाई होती है। पीड़ित और आरोपी पक्ष के लोग बाकायदा जिरह करते हैं। सबूतों और गवाहों को हाजिर नाजिर मानकर फैसले सुनाए जाते हैं। यहां के न्यायाधीश खुद राजा भैया होते हैं। 3 दशक में राजा भैया की अदालत में दिए गए फैसलों को कभी किसी ने चुनौती नहीं दी। इसको आप खौफ या सम्मान किसी से भी जोड़कर देख सकते हैं, लेकिन कुंडा की यही हकीकत है। राजा भैया की शख्सियत को कुछ इस तरह से समझिए कि वो 7वीं बार कुंडा से विधायक बने हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में वो जनसत्ता दल लोकतांत्रिक से विधायक चुने गए। राजा और रजवाड़ों का दौर भले ही खत्म हो गया, कुंडा में लेकिन राजा भैया की ही सरकार चलती है। वो बाकी विधायकों की तरह जनता की समस्याओं को सुनकर सरकार तक नहीं पहुंचाते, खुद ही सुलझाते हैं। यहां सास बहू का झगड़ा हो या पारिवारिक जमीन विवाद, किसी पर जानलेवा हमला हो या 2 पक्षों की मारपीट, किसी भी तरह का केस राजा भैया खुद ही सुलझाते हैं। अगर राजा भैया बेती महल में हैं तो यह दरबार हर रोज लगता है। अगर कुंडा से बाहर हैं तो सप्ताह में 2 बार लगता है। चुनाव के दौरान आचार संहिता के चलते भले ही जनता दरबार में रोक लग गई हो, लेकिन कुंडा के बेती दरबार में लोगों की सुनवाई कभी नहीं रुकती है।